Hello guys, this is Dheeraj Singh. We are here in this video doing self-analysis of SSC CGL 2025 Tier 1 13th September first shift examination. तो शुरुआत करते हैं इंग्लिश से। तो इंग्लिश में मैंने 23 क्वेश्चंस किए होंगे, एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि टीसीएस में जो पुराना होता था उसमें टोटल लास्ट में एग्जाम फिनिश होने के बाद वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दिखा देता था कि हाउ मच क्वेश्चंस वी हैव अटेम्प्टेड इन ईच सेशन, बट इस एडिक्विटी वाले इंटरफेस में उसमें दिखाया नहीं। तो इतना मुझे याद है 23 से 24 क्वेश्चंस किए थे इंग्लिश में। तो इंग्लिश की बात करें अगर तो कुछ खास नया नहीं था, वो कैब पुरानी थी, वो पीवाईक्यू बेस्ड और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के दो नरेशन के दो क्वेश्चंस थे, एक्टिव पैसिव के दो क्वेश्चन थे, यानी वॉइस पे दो क्वेश्चन थे और पैसेज जो है वो अच्छे लेवल का आ रखा था। जो पैसेज है उसका लेवल अच्छा था, लेंदी था पैसेज और उसे पढ़ने में ही कम से कम 3 मिनट लग गए मेरे को। उसके बाद उसके जो क्वेश्चन थे वो भी एनालिटिकल थिंकिंग बेस्ड थे, मतलब कि आपको पहले पैसेज पढ़ना था, उससे मतलब समझना था उसको, उसके बाद वो क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं थे, उन क्वेश्चन को समझ के और डिड्यूस करना था कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है। तो पैसेज वॉज नॉट इजी, पैसेज वॉज चैलेंजिंग और उस पैसेज में से 4 से 5 क्वेश्चन थे पैसेज के जो कि अच्छे लेवल के थे। मतलब पहले पैसेज पढ़ो, उसको समझो, उसमें 3-4 मिनट जा रहे थे, उसके बाद और क्या कहते हैं उस क्वेश्चंस को समझो, उस पढ़ो समझो, उसके बाद उसका आंसर जो है पैसेज में से समझ के दो। डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्ट नहीं थे। ये कहना चाहूँगा पैसेज के बारे में। पैसेज का लेवल अच्छा था। बाकी एक्टिव पैसिव नरेशन ये सब पुराना पीवाई की बेस ही था। वो कह पाई थी 3-4 क्वेश्चन वो भी पीवाई की बेस थे, क्लोज टेस्ट तो था नहीं। और मिस बेल्ट वर्ड आए थे, मिस बेल्ट वर्ड्स ये भी थे, तो 2 से 3 क्वेश्चन इसके भी थे, मिस बेल्ट वर्ड थे। और बाकी ग्रामेटिकल एरर, तो ग्रामर तो एरर से तो आते ही है हमेशा जो क्वेश्चन। 2 से 3 क्वेश्चन थे एरर के भी। इजी था, एरर इतना कोई टफ नहीं था। हाँ बस एरर में जो है इन्होंने लेंथ वो लेंदी कर दिए, लंबे लंबे, मतलब पहले होता है ना छोटे छोटे से टीसीएस में पीवाई के बेस में छोटे छोटे से सेंटेंस आते थे, अब इन्होंने सेंटेंस ज्यादा बड़े बड़े कर दिए ताकि जो है बच्चे को पढ़ने में टाइम लगे। बाकी एरर इजी थे, कोई ज्यादा टफ थी नहीं। तो इंग्लिश मतलब टू 23 to 24 is good attempt at this in today's exam in first week of 13 September। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मैंने अटेम्प्ट करे 24 क्वेश्चन, जो कि एक गुड अटेम्प्ट था क्योंकि सार इजी थी रीजनिंग, कुछ ऐसा टफ था नहीं रीजनिंग में। एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा वो सीरीज का क्वेश्चन था जो कि काफी अच्छे लेवल का था, मैंने उस पर 2-3 मिनट दिए भी बट वो मेरे से बना नहीं, तो इसलिए मैंने वो स्किप करना ही ठीक समझा, क्योंकि बाकी मैं 24 क्वेश्चन कर चुका था। इजी थे, कुछ ऐसा टफ था नहीं। आए कहाँ से थे तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन थे और उससे क्वेश्चन थे पॉइंटिंग आउट से, पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स द गर्ल, पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स द बॉय, नहीं होता वो है वो लड़का उसकी माँ का ये वो ऐसे, उससे क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से, 2 क्वेश्चन पॉइंटिंग आउट से आ रखे थे। सिलॉग से क्वेश्चन थे, सिलॉजिज्म से क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन होंगे सिलॉजिज्म से भी। और रीजनिंग में वैसे तो सब इजी था लेकिन हमने नया क्या ट्राई करा, जो ये टीयर 2 में पूछते थे ना पिछले 2-3 साल से, जो टीयर 2 में आ रहा था स्टेटमेंट सेक्शन, ये जो तो चीज स्टेटमेंट असम्पशन इन सब के जो क्वेश्चन थे ना, ये अब पूछने लगे टीयर 1 में। इससे कम से कम 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट असम्पशन से और कंक्लूजन कंक्लूजन से भी थे, स्टेटमेंट कंक्लूजन से 2 क्वेश्चन उससे भी थे। तो इन्होंने ये नया ट्राई करा है कि टीयर 2 के क्वेश्चन जो है टीयर 1 में देने। और जैसे कि वो आता थे ना वर्ड फॉर्मेशन, मीनिंगफुल वर्ड्स,
मीनिंगफुल वर्ड बनाने वाले क्वेश्चन आते थे। उससे एक क्वेश्चन था, उसका ELBA कुछ ऐसे ही करते था, एग्जैक्टली यही था जितना मुझे याद आ रहा है। तो इसके मीनिंगफुल वर्ड बताने की कितने बनेंगे। तो ये टीयर 2 में आता था पहले, लेकिन ये इन्होंने अब टीयर 1 में भी डाल देना शुरू कर दिया। बाकी ऐसा कुछ टफ नहीं है। सीरीज के क्वेश्चन जो थे वो अच्छे लेवल के थे। सीरीज के 2 से 3 क्वेश्चन थे और अच्छे लेवल के थे, लेकिन आसान नहीं था उन्हें करना। ठीक ठाक लेवल का सीरीज के क्वेश्चन। बाकी वही सब अल्फाबेटिकल सीरीज वो सब बहुत इजी थे। और मैट्रिक्स से क्वेश्चन था वो 7 2 3 ऐसे वाला आता है ना, मतलब नंबर सिस्टम से ऐसा आता है 2 4। तो ये वाला बताओ 5 7 13। तो इससे क्वेश्चन था, इजी था, इतना टफ था नहीं। और रीजनिंग में ऐसा कुछ था नहीं जो अलग, डेटा सफिशिएंसी से कोई क्वेश्चन नहीं था। और डाटा मतलब इनपुट और इनपुट आउटपुट से भी कोई क्वेश्चन नहीं था, जो अभी एडुकेटिव में चल रहा था कि हाँ बैंकिंग पैटर्न कर देंगे ये वो। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। हाँ बस स्टेटमेंट मेंशंस, स्टेटमेंट कंक्लूजन और ये मीनिंगफुल वर्ड बनाने वाले क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आए थे। बाकी इजीली 24 to 25 क्वेश्चन ही हो सकते थे अगर वो सीरीज वगैरह की सीरीज अच्छा हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं मैथ्स की तरफ, या फिर पॉइंट्स की तरफ। तो मैथ्स में मैंने 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, इसमें 25 के 25 क्वेश्चन डुएबल थे। मैं एक नहीं कर पाया क्योंकि मेरे उसका आंसर आ नहीं रहा था। उसमें भी मैंने 2 3 मिनट दे दिए थे, बट स्टिल मेरा आंसर नहीं आया तो मैंने स्किप करा। बाकी 24 क्वेश्चन मैं करके आया और इजी थे, डुएबल क्वेश्चन थे 24 के 24। किससे नहीं आया, स्टैटिस्टिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं था, प्रोबेबिलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं था, मीन मीडियन मॉड को कोई टफ क्वेश्चन जो शायद से फेज 12 में आए थे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। इजी PYQ बेस्ड मैथ पूरी, PYQ बेस्ड। पार्टनरशिप से क्वेश्चन था, पार्टनरशिप से आई थिंक 2 क्वेश्चन थे, पार्टनरशिप के 2 क्वेश्चन थे, इजी थे, डुएबल थे, ऐसा कुछ टफ नहीं था पार्टनरशिप के। और क्या कहते हैं, ज्योमेट्री के इजी क्वेश्चन थे, 2 ट्रायंगल दे दी, साइड्स तीनों बराबर दे दी, पूछा किस उससे कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो SSS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन थे डायरेक्ट उस पर, एरिया ऑफ सेक्टर पर। थीटा की वैल्यू दे दी थी और रेडियस की वैल्यू दे दी थी, और डायरेक्ट बोल दिया था कि इसका एरिया बता दो सेक्टर का। इस ऐसे 2 क्वेश्चन थे डायरेक्ट मेंसुरेशन के। कुछ टफ कुछ भी नहीं था मैथ्स में, बस थोड़ा सा जो क्या कहते हैं लेंदी बना रखा था, जैसे मिक्सचर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, रिप्लेसमेंट के ऊपर बेस्ड था वो, मिक्सचर इंटीग्रेशन का। तो उस पर रिप्लेसमेंट 3 टाइम्स रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन था, वो इजी था। बाद में कि वाटर इतना है उसको 3 टाइम्स, सॉरी मिल्क कितना है उसको 3 टाइम्स वाटर से रिप्लेस करा, तो फाइनली मिल्क की कितनी क्वांटिटी बचेगी वो बता दो, तो वो इजी था। मिक्सर एलिगेशन से क्वेश्चन थे, मतलब था एक क्वेश्चन था। और ये इतना इजी था कि कुछ याद भी नहीं है। ट्रिगो से इजी क्वेश्चन थे, ट्रिगो के क्वेश्चन जो है इजी थे। वो साइन एक्स बराबर वो नहीं तो कॉस वाई, तो x+y बराबर 90 होता है, तो ऐसे वाला था। तो मतलब कि अगर किसी ने PYQ किए हुए हैं ढंग तरीके से, तो वो आराम से 24 से 25 क्वेश्चन कर लेता आज की शिफ्ट में, ऐसा था। ज्यादा कुछ टफ था नहीं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन, हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन था उसके ऊपर, क्या कहते हैं, हाउ मेनी सॉल्यूशंस का क्वेश्चन नहीं आता वो यूनिक, तो उसमें पूछा हुआ था इनफाइनाइट सोल्यूशन वाले के ऊपर। ये फॉर्मूला होता है ना उसका, C1/C2, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो एक इक्वेशन दे रखी थी, तो पूछा था इसमें से ऑप्शन में कौन सी दूसरी इक्वेशन है जिसके इन दोनों से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बनेंगे। तो ये था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन। बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी ही था कोऑर्डिनेट से भी। तो कहने का मतलब ये है कि मैथ्स भी डुएबल थी, 24 से 25 क्वेश्चन आराम से हो जाते। अब आते हैं GS पे, जो कि सबसे टफ था। मैंने इसके फिर सिर्फ 15 से 16 क्वेश्चन करे, इसमें से 10 से 12 डुएबल थे
बाकी मैंने तीन चार तुक्के और इंटेलिजेंस कैसिंग करना पड़ता है वो। अ, तो मैंने बाकी इस तरीके से मैं 15 से 16 क्वेश्चन। अब जीएस में आया कहाँ से क्या चीज? जीएस में सबसे पहले तो सेंसस से क्वेश्चन था कि नेगेटिव ग्रोथ पॉपुलेशन किस स्टेट की थी। और दो क्वेश्चन थे इंटरस्टेट काउंसिल से। इंटरस्टेट काउंसिल के दो क्वेश्चन थे। एक में पूछा हुआ था इंटरस्टेट काउंसिल का आर्टिकल कौन सा होता है, जो कि 263 होता है। और एक में पूछा हुआ था ये इंटरस्टेट काउंसिल किसने बनाया, तो ये सरकार या कमीशन ने बनाया था। तो ये दोनों क्वेश्चन इंटरस्टेट काउंसिल पे आ रखे थे। और जीएस में स्टैटिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन था कि जीएस में डायरेक्ट स्टैटिक्स एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन था कि वेदर फिनोमेनन कहाँ होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में होते हैं, फिर कहाँ होते हैं। बस जीएस में ये था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे। जीएस लेंदी थी, लेंदी बना रखी थी इसी इसलिए क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, तो उनको पढ़ने में करने में तो टाइम लग रहा था। और तुम्हारे वो एनालिटिकल थिंकिंग को चेक करना चाह रहे थे कि तुम सोच कैसे पाते हो कि हाँ ये होगा या ये नहीं ये होगा, ऐसे। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन थे नहीं, हाँ इसका ये आंसर हो जाए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, इसलिए उनको पढ़ने में टाइम लग रहा था। और करंट से क्वेश्चन थे, जैसे सैटेलाइट वगैरह, जीएसएलवी, इन सब से क्वेश्चन था। एक अवार्ड से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट ने रिपोर्ट बनाई है तो क्लाइमेट चेंज के लिए एक रिपोर्ट थी, तो उसमें सबसे ज्यादा एलोकेशन किस सेक्टर पे किया हुआ है क्लाइमेट चेंज को, मतलब क्लाइमेट चेंज के लिए काम करने के लिए किसने सबसे ज्यादा एलोकेशन कर रखा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, करंट के थे, मतलब करंट अफेयर्स के आराम से 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। और थी कब की, तो जितना मुझे लगा वो 23 से 24 की थी, 2023 से 2024 की करंट अफेयर्स थी, तो उसके 3 से 4 क्वेश्चन थे। मैं तो पढ़ के नहीं गया था, इसलिए मैं उनको कर नहीं पाया। बाकी 15 से 16 एक गुड अटेम्प्ट होगा जीएस में। तो ओवरऑल मैंने अटेम्प्ट किए 88 to 90, मैंने अटेम्प्ट किए होंगे क्वेश्चन। और इस एग्जाम के इस मतलब एग्जाम के लिए, इस शिफ्ट के लिए मेरे हिसाब से 85 एक गुड अटेम्प्ट है, गिवन द फैक्ट कि इंग्लिश रीजनिंग और मैथ्स कोई बहुत टफ नहीं आई थी। तो 85 to 80 90 के बीच में एक ठीक ठाक अटेम्प्ट है, क्लियर हो जाना चाहिए अगर एक्यूरेसी के साथ में। बस यही था। अगर इस हिसाब से शिफ्ट चलती रही तो कट ऑफ वुड बी नियरली अराउंड 140 प्लस, क्योंकि अगर कल की शिफ्ट भी इजी ही आई थी, आज की भी इजी आई है, तो 140 प्लस फॉर यू आर कंफर्म जाएगी ही जाएगी, अगर ऐसे ही शिफ्ट आती रहेंगी। बाकी अभी तो अर्ली है काफी बोलना कि कितनी जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन हाँ, लेवल अगर यही रहा तो इतनी कट ऑफ जाएगी 140 प्लस। बाकी मिलते हैं, मतलब मेरी तरफ से ये राय है कि अगर आपका एग्जाम अभी आने वाले दिनों में है तो पीवाईक्यू पे फोकस करके जाइए, टीसीएस पे कुछ नया नहीं आ रहा है। और मैं राय दूंगा मैथ्स के फॉर्मूले सारे रिवाइज कर जाइए, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले के क्वेश्चन आ रहे हैं। और करंट अफेयर्स को इतना अगर आपने पढ़ रखा है तो रिवाइज कर लीजिए, वरना कुछ नया करने की जरूरत है नहीं। और जो भी पढ़ा है जीएस में सब रिवाइज करिए, कुछ भी ऐसा नया नहीं आ रहा है, सब पीवाई की बेस आ रहा है। इंग्लिश में भी एरर, इंग्लिश में के लिए मैं कहूंगा कि तुम आप एरर पे काम कर सकते हो, एरर के क्वेश्चंस पे काम कर सकते हो, पैसेज पे काम कर सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, इंग्लिश के क्वेश्चंस के लिए। बाकी रीजनिंग इजी थी और डुएबल था, मतलब बाकी का पेपर तो बस यही था, छोटा सा सेल्फ गिवन एनालिसिस ऑफ सीजीएल 2025 ईयर 1, 13 शिफ्ट 13 सितंबर शिफ्ट 1। बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। बाय बाय।